बाल केशव ठाकरे एक भारतीय राजनेता थे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की। वे मराठी को ज्यादा प्राधान्य देते थे और उनकी पार्टी पश्चिमी महाराष्ट्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उनके सहयोगी उन्हें बाला साहेब के नाम से पुकारते हैं। उनके अनुयायी उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बुलाते हैं। बाल ठाकरे का जन्म पुणे शहर में 23 जनवरी 1926 को रमाबाई और केशव सीताराम ठाकरे प्रबोधनकार ठाकरे के नाम से भी जाने जाते थे इनके यहाँ हुआ। वो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। केशव ठाकरे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जो 1950 में हुए संयुक्त महाराष्ट्र अभियान में भी शामिल थे और मुंबई को भारत की राजधानी बनाने के लिए प्रयास करते रहे। बाला साहेब ठाकरे के पिता अपने अभियान को सफल बनाने के लिए हमेशा से ही सामाजिक हिंसा का उपयोग करते थे, लेकिन उन्होंने यह अभियान छोड़ दिया था क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग उन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे थे। बाला साहेब ठाकरे जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ा और न ही कोई राजनीतिक पद प्राप्त किया, लेकिन उनकी मौजूदगी में वे मुंबई की राजनीति में अहम भूमिका निभाते थे। साल 1960 में उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मैगजीन मार्मिक की शुरुआत की और 1989 में अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सामना अखबार निकाला। बाला साहेब ठाकरे ने मीना ठाकरे से विवाह कर लिया। बाद में उन्हें 3 बच्चे हुए, बिंदु माधव ठाकरे, जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे। बाला साहेब ठाकरे ने अपना करियर फ्री प्रेस जर्नल मुंबई में अंग्रेजी भाषा के एक हास्य चित्र बनाने वाले कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया। उनकी ये हास्य चित्र टाइम्स ऑफ इंडिया के रविवार एडिशन में भी छापे जाते थे, लेकिन फिर 1960 में ही उन्होंने वह छोड़ दिया और खुद की ही एक पत्रिका मार्मिक शुरू की। मार्मिक के माध्यम से अपने अभियान में वे मुंबई में जो लोग मराठी नहीं है उनकी बती हुई संख्या का विरोध करते थे, जिसमें विशेषतः गैर मराठी लोगों का विरोध करते थे। जिस समय ठाकरे फ्री प्रेस जर्नल से अलग हुए तब उनके साथ 3 से 4 लोग थे, जिनमें जॉर्ज फर्नांडिस ने भी वो पेपर छोड़कर अपना खुद का एक दैनिक अखबार शुरू किया जो 1 से 2 महीनों तक चला। उनके राजनीतिक सिद्धांतों में उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे का बहुत बड़ा हाथ था, जो संयुक्त महाराष्ट्र अभियान के प्रमुख रह चुके थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के विभाजन का विरोध किया था। मार्मिक के माध्यम से अपने अभियान में वे मुंबई में जो लोग मराठी नहीं है उनकी बती हुई संख्या का विरोध करते थे। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी की स्थापना की ताकि महाराष्ट्र में और विशेष तौर से मुंबई में वे मराठियों की संख्या बढ़ा सके और मराठी लोगों को राजनीति में ला सके। बाला साहेब ठाकरे जाति प्रथा के घोर विरोधी और सभी को हिंदू मानते थे। बाला साहेब ठाकरे के पिताजी केशव ठाकरे वैनिटी फेयर नामक किताब के लेखक विलियम मेकेपीस ठेकर के बहुत प्रशंसक और मुरीद थे, जिसके कारण उन्होंने अपना सरनेम ठेकर रख लिया, जो बाद में बदलकर ठाकरे हो गया और वो उनकी आने वाली पीढ़ी में भी है, जैसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे आदि। बाला साहेब ठाकरे अपने बयानों के कारण हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहते और इसी कारण इन पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज थे। बाल ठाकरे हमेशा अपने पाकिस्तान और मुस्लिम विरोधी भाषणों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक बार मुस्लिम समुदाय को कैंसर कह दिया था। 1960 के अंत में 1970 के प्रारंभ में ठाकरे ने एक छोटे से गठबंधन के साथ पूरे महाराष्ट्र में अपनी पार्टी स्थापित की। अपनी पार्टी की स्थापना करते ही उन्होंने मराठी दैनिक अखबार सामना और हिंदी भाषा के अखबार दोपहर का सामना की स्थापना की। उन्होंने उनके जीवन में कई अभियान किए और सदैव मराठियों के हक के लिए लड़ते रहे। बाला साहेब को खराब स्वास्थ्य और सांस लेने में तकलीफ के चलते 25 जुलाई 2012 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकीय आंकड़ों के अनुसार उनकी मृत्यु हृदय की गति रुक जाने से हुई। समय था 17 नवंबर 2012। जगह शिवाजी पार्क मुंबई। लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और एक आवाज आती, बाला साहेब ठाकरे। दूसरी ओर से लोग कहते अमर रहे। उस दिन मुंबई जैसे बड़े शहर के सभी मार्केट बंद थे। सबको डर था कि ये 5 लाख की भीड़ कहीं मुंबई में कुछ कर ना दे। यहाँ तक कि 2 लड़कियां सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर ली गई क्योंकि उन्होंने मुंबई बंद होने की खबर फेसबुक पर लिखी थी। बाला साहेब ठाकरे न किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे न सांसद, लेकिन फिर भी उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जो भारत में सिर्फ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी जाती है। राजनीतिक जीवन। 1966 में उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना नामक एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की। हालांकि शुरुआती दौर में बाल ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अंततः उन्होंने शिवसेना को सत्ता की सीढ़ियों पर पहुंचा ही दिया। 1995 में भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। हालांकि 2005 में उनके बेटे उद्धव ठाकरे को अतिरिक्त महत्व दिए जाने से नाराज उनके भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी और 2006 में अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। बाल ठाकरे अपने उत्तेजित करने वाले बयानों के लिए जाने जाते थे और इसके कारण उनके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में मुकदमे दर्ज किए गए थे। मृत्यु। बाल ठाकरे डेथ। 17 नवंबर 2012 को आए अचानक हृदय विकार के कारण बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु हुई। जैसे ही मुंबई में उनके मृत्यु की खबर फैलती गई, वैसे ही सभी लोग उनके निवास स्थान पर जमा होने लगे और कुछ ही घंटों में तेजी से चलने वाली मुंबई शांत सी हो गई थी। सभी ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी और पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी किया गया। और महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र में 20,000 पुलिस ऑफिसर्स और 15 रिजर्व पुलिस के दलों के साथ शांति बनाए रखने के लिए निवेदन किया। बाला साहेब ठाकरे के प्रति लोगों के प्यार को देखकर उस समय के भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपने शहर में शांति बनाए रखने का आदेश दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी काफी प्रतिष्ठा की और पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई।
इनके अंतिम संस्कार में लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी, मेनका गांधी, प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार जैसे राजनेता और मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेता पहुंचे। 18 अक्टूबर को ठाकरे के शरीर को शिवाजी पार्क में ले जाया गया था। उनका दाह संस्कार शिवाजी पार्क में किया गया, जहां शिवसेना ने अपने कई अभियान को अंजाम भी दिया था। बाल गंगाधर तिलक के बाद सार्वजनिक स्थान पर यह पहला दाह संस्कार था। लाखों लोग उनके दाह संस्कार में उपस्थित थे। समाचार पत्रिकाओं के अनुसार उपस्थित लोगों की संख्या तकरीबन 1.5 लाख से 2 लाख तक रही होंगी। उनके दाह संस्कार को देश के सभी न्यूज चैनल द्वारा प्रसारित किया गया। लोकसभा और विधानसभा के किसी प्रकार के कोई सदस्य न होने के बावजूद उन्हें इतना सम्मान दिया गया था। कोई कार्यकालीन पदवी न होने के बावजूद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई, जो देश में बहुत ही कम लोगों को दी जाती है। साथ ही बिहार के भी दोनों मुख्य सभागृह में भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। बाला ठाकरे मराठी भाषा के प्रेमी थे। वे हमेशा से महाराष्ट्र में मराठी भाषा को उच्च स्थान पर पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने मराठी लोगों के हक के लिए कई अभियान और आंदोलन भी किए। जॉब के क्षेत्र में मराठियों के आरक्षण के लिए उन्होंने कई विवाद खड़े किए। महाराष्ट्र में लोग उन्हें टाइगर ऑफ मराठा के नाम से जानते थे। वे पहले व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु पर लोगों ने बिना किसी नोटिस के स्वयं अपनी मर्जी से पूरी मुंबई बंद रखी थी। निश्चित ही हमें महाराष्ट्र के इस महान नेता को सलामी देनी चाहिए। जर्मनी के तानाशाह हिटलर और श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे की तारीफ बाला साहेब खूब किया करते थे। इसके कारण भी ये काफी चर्चा में रहे। बाल ठाकरे जी जीवन के शुरुआती सालों में टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कार्टून बनाते थे। फिल्म बालकडू 2015 की मराठी भाषा की फिल्म है, जो शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित है। इस फिल्म की निर्माता स्वप्ना पाटकर है और अतुल काले द्वारा निर्देशित है। इस फिल्म में बाला साहेब की आवाज को उपयोग किया गया है। ठाकरे को श्रद्धांजलि स्वरूप फिल्म को उनके जन्मदिन 23 जनवरी को रिलीज किया गया।